हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजन पांडे। वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कॉमर्स का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और जो भी 11th और सीए फाउंडेशन में जो इंटर करने वाले बच्चे हैं उनके माइंड में 11th को लेकर के या फिर सीए फाउंडेशन को लेकर के जो कन्फ्यूजन होता है माइंड में, वो सब हम वीडियोस वाइज क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम स्पेशली 11th में जो सिलेबस है उसको कवर करने वाले हैं, या फिर जो भी अभी 10th पास करके कॉमर्स लेना स्टार्ट कर रहे हैं, कॉमर्स लेने के बारे में विचार कर रहे हैं, उनके बारे में हम ये वीडियो स्पेशली शूट कर रहे हैं। आइए हम कॉमर्स के बेसिक्स के बारे में कुछ बात करेंगे कि कॉमर्स में पढ़ना क्या है और इसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सब्जेक्ट लेने से पहले जान लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले कॉमर्स में जो पेपर पढ़ने हैं उसकी बात करने वाले हैं। फर्स्ट है आपका अकाउंटेंसी, ठीक है। दूसरा है बिजनेस स्टडीज, तीसरा है इकोनॉमिक्स और चौथा है इंग्लिश एंड हिंदी। ये 300 मार्क्स का आता है और ये 200 मार्क्स का कंबाइनली पूछा जाता है। ये थोड़ा सा अलग अलग सेक्टर में अलग अलग फॉर्म में होता है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स होगा, दोनों मिक्स करके 11th-12th में आपको पढ़ना है। बिजनेस स्टडीज कंप्लीट एक थ्योरी पेपर है जो कि बिजनेस के बारे में आपको आइडिया देगा, और अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल पेपर है जिसमें हम अकाउंटिंग की बात करेंगे। आगे सीखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी किसको बोलते हैं। तो ये 4 पेपर आपको कॉमर्स में पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी के बारे में, और इससे पहले कि हम कॉमर्स क्यों पढ़ते हैं या कॉमर्स क्यों लिया जाता है या कॉमर्स क्यों है। जैसे साइंस है, आर्ट्स है, सबका अपना एक ऑब्जेक्टिव है, वैसे कॉमर्स का ही क्या एक ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, आप जानते हैं किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में, वर्ल्ड में 2 ही एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर 2 एक्टिविटीज इन विच ऑल द पीपल्स आर इन्वॉल्व। वो एक्टिविटी क्या है? एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है टू अर्न मनी, मनी अर्न करना। कुछ भी एक्टिविटीज करके मनी अर्न यदि आप कर रहे हैं तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग और इससे हमको यदि पैसा अर्न हो रहा है तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। यदि कोई प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ा रहे, एम्प्लॉयमेंट में है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। कहीं कोई बिजनेसमैन है, वो पैसा कोई एक्टिविटीज़ अर्न करके कर रहे हैं तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। और कोई भी काम आपके माइंड में आ रहा होगा जिससे कुछ पैसे अर्न किए जाते हैं तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दूसरा एक्टिविटीज होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज। इसमें आप क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब बेसिकली इसमें हम प्रॉफिट नहीं कमाते, मनी अर्न करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। दूसरा, इसको एक और लैंग्वेज में समझा जा सकता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब जैसे हमने पैसे बहुत सारे कमा लिए, अब सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करना है, तो सोसाइटी के वेलबींग के लिए स्कूल ओपन करवा लिए, या बहुत सारा एक्टिविटीज लोग करते हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स चलाते हैं या बहुत सारे क्लब चलाते हैं। तो ये सारे जो एक्टिविटीज है ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कवर होता है। मतलब वहां पर सर्विस प्रोवाइडिंग हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, गुड्स प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। दूसरा, अब हम सीखते हैं कि सर ये जो एक्टिविटीज है जिसमें आप पैसा कमा रहे हो, तो इसका एक प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना रिक्वायर्ड है। अब जो भी आप पैसा कमा रहे हो उसका तो हिसाब किताब रखा जाएगा ना, कितना पैसा किससे आया, कितना पैसा किसको गया, हमारे पास बचा क्या, सरप्लस। तो ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है जो कि हर घर में होता है। हाँ, उस बिजनेस में उसका एक फॉर्मल फॉर्म होता है, एक फॉर्मल रूप होता है बिजनेस में, और इंडिविजुअली हम फैमिली में ऐसे ही इनफॉर्मल वे में उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, ऐसे ही कहीं पेन डाउन कर लेते हैं। लेकिन अकाउंटिंग हर जगह होता है, चाहे फैमिली हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, बिजनेस हो, ऑक्यूपेशन हो, कोई प्रोफेशन हो, अकाउंटिंग हर जगह होता है। आगे हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग का मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय अकाउंटिंग।
अब अकाउंटिंग के बारे में आइए समझ ही लेते हैं। अच्छा, एक और बात कि सर जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या इसको भी अकाउंटिंग करना है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में तो समझ लिए कि आप पैसा अर्न कर रहे हैं, और पैसा अर्न कर रहे हैं तो उसका एक हिसाब किताब रखना जरूरी है। क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसके लिए भी अकाउंटिंग करना है? क्या मनी की यहां इन्वॉल्वमेंट होगी? तो एक बात समझ जाइए ब्रॉडली, अभी हम स्पेसिफिकली इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो जरूर इस पर लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए भी अकाउंटिंग होता है। पर्पस क्या है अकाउंटिंग का? तो यहां अकाउंटिंग का पर्पस एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करना होता है। कितना रिसीट्स हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक क्लब है जिसमें 100 मेंबर है, तो मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन फीस आता है। जैसे क्लब कैसे चलेगा, कुछ तो मनी होगा। जैसे मान लीजिए कि एनपीओ एक क्लब है, हम क्लब चला रहे हैं, स्पोर्ट्स क्लब है, तो उसमें मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो एक्सपेंडिचर्स करने पड़ेंगे। उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, कुछ मटेरियल होगा, उसमें कुछ एक्सपेंडिचर्स होगा। तो ये सारे एक्सपेंडिचर कहां से आएंगे? तो कहीं ना कहीं से मनी रिसीट्स होगा। तो जब मनी रिसीट्स होगा तो उसका भी एक प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए। और एक्सपेंस करने के बाद जो पैसा बचा, जो नेक्स्ट ईयर आप यूज करने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज रिसीट हुआ, 80,000 एक्सपेंडिचर हो गया, तो 20,000 जो सेविंग है इसको आप नेक्स्ट ईयर यूज करोगे। तो इसका एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है। आगे चल के हम सीखेंगे भी, 11th-12th में आपको एक चैप्टर पढ़ना है, दैट्स नेम इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वो तमाम सारी अकाउंट्स हम सीखेंगे जो कि एक एनपीओ के लिए करना होता है। तो फिलहाल आप ये याद रखिए कि दोनों को अकाउंटिंग करना होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। करेक्ट है? यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अकाउंटिंग की बात करते हैं, व्हाट इज मेंट बाय अकाउंटिंग। ऐसे अकाउंटिंग का एक ब्रॉडर मीनिंग होता है, इसके बारे में हम अपकमिंग लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अकाउंटिंग का क्या मतलब है, एक लेमन लैंग्वेज में समझे तो अकाउंटिंग का मतलब होता है टू रिकॉर्ड समथिंग। कुछ भी रिकॉर्ड करना इज अकाउंटिंग। अब सर कुछ भी से क्या मतलब है, ये समथिंग से क्या मतलब है आपका, और टू रिकॉर्ड समथिंग, तो रिकॉर्डिंग क्यों करना है सर? तो आप समझिए इस बात को। जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हो और मनी अर्न कर रहे हैं तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है। जैसे एक किराना वाले की बात करें तो 1 ईयर में, ग्रोसरी स्टोर में 1 ईयर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं और बहुत सारे लोगों को वो क्रेडिट देते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि एट द एंड ऑफ द ईयर के एंड में ये रिकॉल करना पॉसिबल है कि कितने को उधार दिया, कितने से मिला, कितना से नहीं मिला? इट इज इम्पॉसिबल। और बड़े बड़े बिजनेस में तो ये आप समझ ही सकते हैं कितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। उसको कैसे मेमोराइज किया जा सकता है? क्या उसको आप रिकॉल कर सकते हैं मेंटली? क्या उसको ओरली याद रखा जा सकता है? तो बोला नहीं। तो नहीं, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिकॉर्ड इट। अब जब रिकॉर्डिंग होगा तो आपको भी पता है उसका एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी होगा, एक ऑर्डर होगा जिसमें हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमको फ्यूचर में स्मूथ हो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने में। वो भी हम आगे सीखेंगे। तो अभी फिलहाल याद रखेंगे अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, टू रिकॉर्ड समथिंग। कुछ भी रिकॉर्ड कर लेना इज अकाउंटिंग। इसके बाद सर अकाउंटेंसी क्या है, क्योंकि अब जैसे ही आप इस सेक्टर में एंटर होंगे तो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि अकाउंटिंग पढ़ना है तुमको, अकाउंटेंसी पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना है। तो ये 3 वर्ड आपको परेशान करेगा। तीनों है क्या, तीनों के अलग अलग मायने हैं, और ये तीनों वर्ड्स क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो पहला अकाउंटिंग तो आपको क्लियर है, टू रिकॉर्ड समथिंग इज अकाउंटिंग। कुछ भी रिकॉर्ड कर लेना अकाउंटिंग। सर रिकॉर्ड क्यों करना है? क्योंकि हम याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए हमको रिकॉर्ड करना है। आगे और भी इसके पर्पस है, आगे सीखेंगे इसके पर्पस को। अकाउंटेंसी का क्या मतलब है सर? तो अकाउंटेंसी का क्या मतलब है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। हम एक बहुत जनरल सा डेफिनेशन लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। किसी भी गुड्स का, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसका प्रोडक्शन हुआ है और इसके प्रोडक्शन से लेकर के मेरे पास जो पहुंचा, हम कंज्यूमर हुए इसके, तो ये मेरे पास जो ये गुड्स पहुंचा और हम इसको लिखे, इसके बाद में सेटिस्फैक्शन मिला हमको, या फिर एक कंज्यूमर की जो अवेलेबिलिटी है, यहां तक का जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। इट सिंपल मीन्स कि जब आप अकाउंटिंग करोगे
ये जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो ये अकाउंटिंग करते टाइम पे कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज करना पड़ता है, अकाउंटिंग करने के लिए। उस सब को जब कलेक्ट कर देंगे, प्रोसीजर्स को मेंटेन करना पड़ता है, ये सब जब रिकलेक्ट कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्या? अकाउंटेंसी। तो आपके पेपर का नाम अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग नहीं। अकाउंटिंग तो एक प्रोसेस है टू रिकॉर्ड समथिंग, करेक्ट है ना? इसके बाद अकाउंट्स। सर अकाउंट्स का मतलब क्या? इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग। देखिए यहां हम लिख चुके हैं, इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप गुड्स सोल्ड किए, है ना, गुड्स सोल्ड किया आपने फॉर ₹1,00,000 का, तो आप जानते हैं इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है। कैसे? एक तो बिजनेस में कैश आएगा और दूसरा सेल्स, गुड्स जाएगा तो सेल्स होगा, गुड्स जाएगा, मतलब दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश और एक सेल्स। दीज आर कॉल्ड अकाउंट्स। अब सर ये क्यों, ये क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी क्या होता है? ये तो इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग। और ये क्लासिफाई क्यों करते हो आप? एक ट्रांजैक्शन है जैसे गुड्स सोल्ड ₹1,00,000, तो इसमें कैश अलग कर दिए, सेल्स अलग कर दिए, ये दोनों को सेपरेट आउट क्यों किए आप? इसकी क्या मायने हैं? तो इसका मतलब ये है कि हम सारे कैश की अवेलेबिलिटी को अलग रख लेंगे और सेल्स जितना हुआ है इसको एक सेपरेट कर लेंगे, ताकि हमको क्विक ओवरव्यू मिल जाए। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं इसको। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जिसमें कम से कम 100 क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुए। अब 100 लोगों का डेटा क्या पॉसिबल है ओरली आप याद रख सके? उसमें कई सारे कैश है, कई सारे क्रेडिट है, तो कंबाइंडली ये पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों को आपने कैश सेल्स किया है, नगद बेचा है इस गुड्स को, और कई सारे लोगों को क्रेडिट पे सामान दिया है। वो जो क्रेडिट वाले हैं उनका एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना चाहिए। अब वो क्रेडिट में से कुछ पेमेंट कर दिए हैं, कुछ पेमेंट अभी ड्यू है, किसी ने कुछ एडवांस पेमेंट कर दिया है, तो ये तमाम सारी चीजें हैं। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा? आपको सेपरेशन करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग तो ठीक है, रिकॉर्डिंग आपने कर लिया सबका, जिस टाइम पे एक ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे सेल हुआ और आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, वो पैसा नहीं दिया, तो आपको एक कैटेगरी बनाना होता है, कैटेगरी बनाना होता है, ताकि क्या करें हम क्विक ओवरव्यू ले ले। जैसे मान लीजिए आप कैश अकाउंट अलग से बनाए हुए हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैश से रिलेटेड क्या मैटर है, मतलब हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है, सेल्स कितने का हुआ है ना। जैसे कैश अकाउंट में अमाउंट हो रहा है ₹1,00,000, इसका क्या मतलब है? आपके पास कैश ₹1,00,000 है, सेल्स में रुपीज हो रहा है ₹2,00,000 या ₹1,00,000, इसका क्या मतलब है? कि हमारे पास सेल्स इतने का हुआ है। तो ये कैटेगराइजेशन हम करते हैं, सेपरेशन करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं, और इसलिए हम अलग से सीखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं, है ना। इसके बाद थोड़ा सा ये तीनों टर्मिनोलॉजी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो बातें हैं वो थोड़ा सा समझ लीजिए। सर ये अकाउंटिंग किसको करना है? सबको करना है क्या हम समझ गए? ये तो समझ गए सर कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी करेंगे या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो उसको अकाउंटिंग करना है। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में और यदि बात करें कि स्पेशली अकाउंटिंग किसको करना है, तो समझिए बात, ये जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये करेगा कौन? बोले सर कोई तो इंसान ही करेगा, या तो इंडिविजुअल करेगा या कोई पार्टनरशिप, दो लोग मिल करके करेगा। जैसे बिजनेस या हम अकेले करते हैं या कुछ लोग मिल करके करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। और या फिर कंपनी हम बना लेते हैं, जो कि बिग फॉर्म ऑफ बिजनेस इंस्टीट्यूशन होता है। तो बोला कि ये तीन चीजें हैं, ये तीन फॉर्म है बिजनेस का, तीन स्टेटस है। क्या सबको अकाउंटिंग करना है? तो देखिए समझिएगा, इंडिविजुअल को अकाउंटिंग नहीं करना है। जैसे हम इंडिविजुअल है तो मेरे लिए कोई अकाउंटिंग नहीं होगा, लेकिन मेरा जो बिजनेस है उसके लिए अकाउंटिंग होगा। तो एक बात हमेशा आप दिमाग में रखें फर्स्ट क्लास में ही, कि इंडिविजुअल के लिए कोई अकाउंटिंग नहीं होता है, अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के लिए होता है। मेरा जो बिजनेस होगा उसके लिए अकाउंटिंग होगा, मेरे लिए अकाउंटिंग नहीं होगा, करेक्ट है। तो इंडिविजुअल के लिए कोई अकाउंटिंग नहीं होता है। दूसरा, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप के लिए अकाउंटिंग होगा। जो भी पार्टनरशिप बिजनेस, यहां बिजनेस से हमारा मतलब पार्टनरशिप बिजनेस, हम 4 लोग पार्टनर में हैं तो 4 लोगों का अकाउंटिंग नहीं होगा, हम 4 लोगों के द्वारा जो बिजनेस फॉर्म किया गया उस बिजनेस के लिए अकाउंटिंग होगा, करेक्ट है। कंपनी, और फिर कंपनी के लिए अकाउंटिंग होगा।
आगे सीखेंगे भी कंपनी में जितने मेंबर होते हैं वो कंपनी से सेपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमोटर हैं, कंपनी है उन्हीं का, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी और ओनर को सेपरेट आउट कर दिया जाता है। आगे हम सीखेंगे परपेचुअल सक्सेशन और सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब होता है कंपनी एंड इट्स ओनर आर सेपरेट पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ के नजर में कंपनी और उसके जो मेंबर है वो दोनों सेपरेट पर्सन माने जाते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सर कंपल्सरीली अकाउंट करना ही होता है क्या? जैसे कोई बिजनेसमैन है, ये लफड़ा नहीं लेना चाह रहा, वो नहीं चाह रहा अकाउंटिंग करना, फिर भी क्या उसको अकाउंटिंग करना पड़ेगा? तो समझिएगा, जो पार्टनरशिप है इसका एक पर्टिकुलर टर्नओवर होता है, इसके बाद इसको अकाउंटिंग करना। हाँ, वॉलंटरली तो आप 0 रुपीज का टर्नओवर है फिर भी कर सकते हो आप। टर्नओवर मीन सेल्स, अभी आप समझिए, जैसे 1 रुपए का सेल्स है और कुछ पर्टिकुलर टर्नओवर, तो पार्टनरशिप के लिए बोला कि कुछ पर्टिकुलर टर्नओवर है, वो लॉ में हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद उसको अकाउंटिंग करना है। लेकिन कंपनी है तो आपका यदि 1 रुपीज का भी ट्रांजैक्शन है तो आपको कंपल्सरली अकाउंट्स बनाने होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने होते हैं, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसका ऑडिटिंग करवाना होता है, चाहे आपका 1 रुपए का भी सेल्स हो, 1 रुपए का भी टर्नओवर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट टर्नओवर। यदि आप कंपनी है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट मतलब प्रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, और उसके बाद उसका ऑडिटिंग करवाना है। तो ये 2 चीज होता है। इसके बाद भी कुछ अपने पर्पस भी होते हैं। बिजनेस है तो आप अकाउंटिंग यदि करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो, तो आपके लिए बहुत फायदे की बात है। जैसे आपके लिए वो एक एविडेंस का पार्ट बन रहा है, आपका प्रॉपर कैलकुलेशन है जिससे आप प्रॉफिट और लॉस का पता लगा सकते हो। गवर्नमेंट कभी कोई इन्वेस्टिगेशन करने आती है तो आपके लिए वो एविडेंस है, आप दिखा सकते हो कि हमारा ये अकाउंट्स है वगैरह वगैरह। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे कि हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के जो पर्पस हैं उसके पीछे क्या रीजन है और क्या क्या बातें हैं, ये हम आगे भी सीखेंगे इस चीज को। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यदि इसमें कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में रेज कर सकते हैं। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू सो मच।